नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको आगामी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज में तत्सम और तद्भव शब्द बताने जा रहा हूं। तत्सम और तद्भव होते क्या हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है और इसकी ट्रिक क्या होती है, और इन्हीं ट्रिक के माध्यम से हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कराएंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि तत्सम शब्द देखेंगे दोस्तों कि तत्सम अर्थात ये शब्द जो होते हैं शुद्ध होते हैं, संस्कृत भाषा से इनकी उत्पत्ति होती है और इसका अर्थ होता है तत्सम अर्थात उसके समान। दूसरा देखेंगे तद्भव। तद्भव का अर्थ होता है अशुद्ध होते हैं, संस्कृत शब्द के स्थान पर ये हिंदी से इनका उद्गम होता है, हिंदी भाषा के शब्द होते हैं और इसका जो अर्थ होता है उससे उत्पन्न। अर्थात किससे उत्पन्न, तो देखेंगे जो तत्सम शब्दों से बने होते हैं उन्हें ही तद्भव कहा जाता है। अब देखेंगे दोस्तों कि इसकी ट्रिक क्या होती है। देखेंगे अगर किसी भी शब्द में आपको न, ख, त, छ, र, ब तथा ज और स मिले तो आप तुरंत उसको तद्भव मानिएगा। और अगर किसी शब्द में न के स्थान पर र लग जाए, ख के स्थान पर छ, त के स्थान पर त्र, छ के स्थान पर छ, र के स्थान पर री और ब के स्थान पर व तथा ज के स्थान पर ज्ञ और स के स्थान पर श्रमिक स्र लगा हो, तो ये जो शब्द इन वर्णों के प्रयोग से जो शब्द बनेंगे वो तत्सम होते हैं। अगली ट्रिक क्या है दोस्तों, विसर्ग जहाँ भी लगा हो अर्थात जिसमें दो डॉटेड बिंदु आपको ऐसे लगे हों और स, ये ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा तत्सम में आते हैं। अब देखेंगे इनसे रिलेटेड इन्हीं ट्रिक के माध्यम से हम कैसे बहुविकल्पीय प्रश्नों को अपने हल करेंगे। देखेंगे दोस्तों कि आपका जो सबसे पहला जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वह है आपका कान शब्द का तत्सम रूप होगा। देखेंगे कान शब्द का तत्सम न लगा है अर्थात ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम अर्थात शुद्ध संस्कृत का शब्द जो होता है वह होगा न के स्थान पर ड़ जब लग जाए तो वह तत्सम रूप हो जाता है, कर्ण होगा। काना भी नहीं होगा, कर्ष भी नहीं होगा, कन भी नहीं होगा, कर्ण होगा। देखेंगे दूसरा जो शब्द है आपका, दूसरा जो है वह है क्षेत्र। क्षेत्र शब्द का तद्भव रूप होगा। देखेंगे यहाँ तद्भव पूछा गया है अर्थात इसका अशुद्ध पूछा गया है, तो त्र के स्थान पर जब त लग जाए और छ के स्थान पर ख लगा हो, जिसमें देखेंगे मैदान, खेत, रेत और क्षेत्र, इसमें जो शब्द सही होगा आपका विकल्प वह होगा खेत। तीसरा जो विकल्प है आपका पत्थर शब्द का तत्सम रूप होगा। देखेंगे दोस्तों त लगा है तो यह अशुद्ध है अर्थात हिंदी का शब्द है। अब इसका शुद्ध रूप देखेंगे पत्थर का क्या होता है, तत्सम शब्द प्रस्तर, पाथर, पत्थर और पहाड़। तो देखेंगे यहाँ आपका जो विकल्प होगा प्रस्तर सही होगा। इसी तरह से देखेंगे दोस्तों अगला जो विकल्प है आपका पूछा गया है गेहूं का तत्सम रूप। गेहूं जो है वह तद्भव है, इसका तत्सम रूप देखेंगे दोस्तों लिखा है गोधूम, गधा, गोह, गान। इसमें देखेंगे दोस्तों आपका जो विकल्प होगा क अर्थात गेहूं। गेहूं का जो है गोधूम, यह तत्सम रूप होगा। ऊँट का देखेंगे दोस्तों ऊँट का तत्सम रूप उष्ट्र दिया है, गोधूम दिया है, गधा दिया है, गोहर दिया है, तो उष्ट्र जो होता है वह ऊँट का शुद्ध तत्सम रूप होता है। अगला जो प्रश्न है आपका देखेंगे दोस्तों कि गांव, गांव शब्द का तत्सम रूप। गांव का तत्सम रूप गांव है तो गांव, गांव देखेंगे ग्राम, गान। तो गांव का तत्सम रूप अर्थात शुद्ध रूप ग्राम होता है। इसी तरह से देखेंगे दोस्तों सातवां जो अगला क्वेश्चन है आपका वह है क्षीर का तद्भव रूप होगा। देखेंगे दोस्तों क्षीर छ के स्थान पर आपके ट्रिक में भी बताए हैं कि छ के स्थान पर ख लगाना है। धीर होगा, भीर होगा, खीर होगा कि हीर होगा। तो देखेंगे यहाँ क्षीर का अशुद्ध रूप जो होता है तद्भव होता है वह खीर होता है। आठवां जो प्रश्न है आपका ज्येष्ठ का तद्भव रूप होगा। ज्येष्ठ जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव जो होगा यह जेठ होगा। ज्येष्ठ का जेठ होगा। अब देखेंगे अश्रु शब्द का तद्भव। अश्रु का अशुद्ध रूप देखेंगे अभी ट्रिक में आपको बताया कि जिसमें श्रमिक स्वर रहता है वह तद्भव नहीं तत्सम होता है और इसका तद्भव आपको बताना है। तो देखेंगे कि स जब लग जाए स्र के स्थान पर तो वहाँ आँख, आंसू, आँख, आन। देखेंगे यहाँ आंसू शब्द जो होगा वह अश्रु का तद्भव रूप होगा। अगला जो प्रश्न आप देखेंगे दोस्तों वह क्या है, तो अक्षर का तद्भव रूप होगा। अक्षर का अशुद्ध बताना है तो छ के स्थान पर ख लगा देना है अर्थात यह जो क विकल्प है आपका आखर, आखर सही होगा। इसी तरह देखेंगे अगला विकल्प घोड़े का तत्सम रूप। देखेंगे दोस्तों
घोड़े का जो तत्सम रूप होता है वह होता है घोड़ा, घोटल, घोट, घोटक। तो देखेंगे घोड़े का जो तत्सम रूप होता है, शुद्ध रूप होता है, वह घोटक होता है। इसी तरह से देखेंगे दोस्तों काष्ठ का तद्भव रूप, अर्थात काष्ठ जो है शुद्ध है, इसका अशुद्ध देखना है तो काष्ठ का दोस्तों होता है काठ। इसी तरह से देखेंगे अंतिम बहुविकल्पीय प्रश्न है आपका कपूत का तत्सम रूप होगा। तो देखेंगे कुपुत्र, कुपुत्र, कुलूप, कुपुत्री। तो कुपुत्र जो होता है कपूत का तत्सम रूप होता है। दोस्तों इसी तरह के उपयोगी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।